बोमन ईरानी की कहानी शुरू होती है चहल पहल वाली मुंबई से। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, जहां हर गली हर नुक्कड़ पर एक नई कहानी बसी होती है। 2 दिसंबर 1955 को जन्मे बोमन एक शांत और शर्मीले बच्चे थे। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक मासूम मुस्कान रहती थी। बोमन डिस्लेक्सिया और हकलाने की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। ये समस्याएं उनके लिए एक बड़ी चुनौती थीं, खासकर स्कूल में, जहां उन्हें अक्सर अपने सहपाठियों से पीछे रहना पड़ता था। इन मुश्किलों ने स्कूल का अनुभव कठिन बना दिया। हर दिन एक नई जंग थी, लेकिन बोमन ने कभी हार नहीं मानी। उनके शिक्षक भी उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक उम्मीद की किरण थी। वो जानते थे कि ये कठिनाइयां उन्हें और मजबूत बनाएंगी। उनके दिल में एक अटूट विश्वास था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो इन रुकावटों को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। उन्होंने ठान लिया था कि वो अपनी समस्याओं को अपने सपनों के आड़े नहीं आने देंगे। बोमन के पिता का देहांत हो गया जब वो बहुत छोटे थे। पिता का साया सिर से उठ जाना किसी भी बच्चे के लिए एक बड़ा आघात होता है। उनकी मां, एक मजबूत महिला, परिवार चलाने के लिए वेफर की दुकान चलाती थी। वो दिन रात मेहनत करती थीं ताकि उनके बच्चों को किसी चीज की कमी न हो। उन्होंने अपनी मां को बिना थके काम करते देखा। उनका हौसला कभी नहीं टूटा। उनकी मां की मेहनत और समर्पण ने बोमन को बहुत प्रेरित किया। उनकी मां की दृढ़ता ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने अपनी मां से सीखा कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसने उनमें कड़ी मेहनत और लगन का महत्व जगाया। बोमन ने ठान लिया था कि वो भी अपनी मां की तरह मेहनत करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। कठिनाइयों के बावजूद बोमन को अपने आसपास की दुनिया में सुकून मिला। वो अक्सर अपने घर के पास के पार्क में जाकर बैठते और प्रकृति की सुंदरता में खो जाते। वो लोगों को बड़े ध्यान से देखते थे। उनके हाव भाव, उनकी बातें, सब कुछ उन्हें बहुत आकर्षित करता था। वो हर छोटी बड़ी बात को गौर से देखते और समझने की कोशिश करते। लोगों का व्यवहार, उनकी कहानियां उन्हें बहुत आकर्षित करती थीं। वो अक्सर अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से कहानियां सुनते और उनसे प्रेरणा लेते। उन्हें क्या पता था कि यही आकर्षण एक दिन उनके काम में बदल जाएगा। वो अपने सपनों में खो जाते और खुद को अलग अलग किरदारों में देखने लगते। ये उन्हें पर्दे पर निभाए जाने वाले किरदारों में जान फूंकने में मदद करेगा। वो अपने हर किरदार में एक नई जान डालते और उसे जीवंत बना देते। एक छोटे लड़के के रूप में भी बोमन में हास्य की एक अनोखी भावना थी। वो हमेशा अपने दोस्तों और परिवार को हंसाने की कोशिश करते रहते थे। उन्हें दूसरों को हंसाने में खुशी मिलती थी। वो जानते थे कि हंसी सबसे अच्छी दवा है और इसे बांटने में उन्हें बहुत आनंद आता था। रोजमर्रा की स्थितियों में हास्य खोजने की ये स्वाभाविक क्षमता आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। वो हर छोटी बड़ी बात में हास्य ढूंढ लेते और उसे अपने अंदाज में पेश करते। इसने उन्हें दुनिया भर के लाखों लोगों का प्यारा बना दिया। उनकी मेहनत, लगन और हास्य की भावना ने उन्हें एक सफल अभिनेता बना दिया, जिसे लोग दिल से प्यार करते हैं। स्कूल खत्म करने के बाद बोमन ने काम की दुनिया में कदम रखा। एक नई शुरुआत, एक नया सफर। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए पहला कदम उठाया। उन्होंने मुंबई के मशहूर ताजमहल होटल में एक वेटर के रूप में शुरुआत की। यह नौकरी उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। यह कोई ग्लैमरस काम नहीं था, लेकिन यह एक बहुमूल्य अनुभव था। हर दिन, हर शिफ्ट ने उन्हें कुछ नया सिखाया। ताज में काम करने से उनकी नजर समाज के अलग अलग तबकों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि कैसे लोग अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं और एक ही जगह पर मिलते हैं। उन्होंने हर तरह के लोगों से बातचीत की। हर बातचीत ने उन्हें कुछ नया सिखाया, कुछ नया समझाया। उन्होंने उनके तौर तरीकों, उनकी खुशियों, उनके दुखों को देखा। हर चेहरे के पीछे एक कहानी थी और बोमन ने उन कहानियों को ध्यान से सुना। हर बातचीत ने मानव स्वभाव के बारे में उनकी समझ को बढ़ाया। उन्होंने सीखा कि कैसे लोग अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को संभालते हैं। मुंबई का वो शर्मीला लड़का धीरे धीरे अपने खोल से बाहर आ रहा था। हर दिन, हर अनुभव ने उसे और अधिक आत्मविश्वासी बनाया। उन्होंने लोगों से जुड़ने की कला सीखी। यह कला उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी। उन्होंने विनम्रता और शालीनता से सेवा की कला सीखी। यह कला उन्हें न केवल अपने काम में बल्कि अपने जीवन में भी मदद करने वाली थी। उन्हें क्या पता था कि यही गुण आगे चलकर उनके बहुत काम आएंगे। यह अनुभव उनके भविष्य के लिए एक मजबूत नींव साबित हुआ। ताज ने
अपनी भव्यता और इतिहास के साथ बोमन पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस होटल की भव्यता ने उन्हें प्रेरित किया और उनके सपनों को पंख दिए। इसने उन्हें व्यावसायिकता और समर्पण का महत्व सिखाया। उन्होंने सीखा कि कैसे हर काम को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। इसने उनमें हर पेशे के लिए, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, एक गहरा सम्मान पैदा किया। उन्होंने सीखा कि हर काम का अपना महत्व होता है। ये मूल्य उनके पूरे सफर में उनके साथ रहे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसे अपने जीवन में उतारा और आगे बढ़ते रहे। ताज में काम करते हुए बोमन को एक नया जुनून मिला, फोटोग्राफी। ताज होटल में काम करना बोमन के लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यहां उन्होंने न केवल विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलना सीखा, बल्कि उन्होंने अपने भीतर छिपी एक नई कला को भी खोजा। अपनी मां से प्रेरित होकर, जिन्होंने उन्हें अपना पहला कैमरा दिया था, उन्होंने पलों को कैद करना शुरू कर दिया। उनकी मां ने उन्हें एक पुराना फिल्म कैमरा दिया, जो उनके लिए एक खजाने से कम नहीं था। इस कैमरे ने बोमन को एक नई दृष्टि दी, जिससे उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। उन्होंने दुनिया को एक अलग नजरिए से देखा, साधारण चीजों में सुंदरता ढूंढी। बोमन ने महसूस किया कि हर छोटी बड़ी चीज में एक कहानी छिपी होती है। चाहे वह एक साधारण फूल हो या एक पुरानी इमारत, हर चीज में एक अनोखी सुंदरता होती है, जिसे कैमरे की नजर से देखा जा सकता है। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों की तस्वीरें लेना शुरू किया। उनके परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए अनमोल पलों को कैमरे में कैद करना उनके लिए एक खास अनुभव था। इन तस्वीरों ने न केवल उन पलों को जीवित रखा, बल्कि उनके रिश्तों को भी और मजबूत बनाया। जल्द ही उनकी प्रतिभा पर लोगों का ध्यान गया। उनके द्वारा खींची गई तस्वीरें लोगों के दिलों को छूने लगीं। लोग उनकी तस्वीरों में छिपी कहानियों और भावनाओं को समझने लगे। उनकी कला ने लोगों को प्रभावित किया और उनकी प्रशंसा की जाने लगी। लोगों ने उनकी बारीकियों पर नजर और भावनाओं को कैद करने की उनकी क्षमता की प्रशंसा की। उनकी तस्वीरों में छिपी भावनाओं और बारीकियों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर तस्वीर में एक गहरी कहानी होती थी, जो लोगों के दिलों को छू जाती थी। मुहज़बानी बात फैली और बोमन ने खुद को प्रोफेशनल फोटोग्राफी में उतरते हुए पाया। उनकी कला की चर्चा हर जगह होने लगी। लोग उनके काम की तारीफ करने लगे और उन्हें प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए बुलाने लगे। ये उनके लिए एक नया और रोमांचक सफर था। शादियां और खेल उनका खास विषय बन गए। बोमन ने शादियों और खेल आयोजनों में फोटोग्राफी करना शुरू किया। इन आयोजनों में उन्होंने खुशी, जोश और उत्साह के पलों को कैद किया। उनकी तस्वीरों में उन पलों की जीवंतता और ऊर्जा झलकती थी। खेल के जोश और शादी के जश्न की खुशी और शानदार पलों को कैद करने की उनमें कला थी। उन्होंने खेल के मैदान में खिलाड़ियों के जोश और शादियों में खुशियों के पलों को अपने कैमरे में कैद किया। उनकी तस्वीरों में उन पलों की जीवंतता और ऊर्जा झलकती थी। उनकी तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, वो समय में जमे हुए किस्से थे। हर तस्वीर में एक कहानी होती थी, जो समय के साथ भी जीवित रहती थी। उनकी तस्वीरों ने उन पलों को अमर बना दिया, जिन्हें लोग हमेशा याद रखेंगे। फोटोग्राफी बोमन के लिए सिर्फ एक पेशा से बढ़कर बन गई। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। फोटोग्राफी ने उन्हें एक नई पहचान दी और उनके जीवन को एक नया अर्थ दिया। ये एक कलात्मक माध्यम था। फोटोग्राफी ने उन्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने का एक नया तरीका दिया। उन्होंने अपने कैमरे के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त किया। इसने उन्हें खुद को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने की अनुमति दी। उन्होंने विभिन्न प्रकार के शॉट्स और एंगल्स के साथ प्रयोग किया। उनकी रचनात्मकता ने उनकी तस्वीरों को और भी खास बना दिया। इसने उन्हें धैर्य, अवलोकन और एक पल के सार को कैद करने का महत्व सिखाया। फोटोग्राफी ने उन्हें सिखाया कि हर पल की अपनी एक खासियत होती है, जिसे धैर्य और अवलोकन के साथ कैद किया जा सकता है। उन्हें क्या पता था कि ये गुण उस समय अमूल्य साबित होंगे, जब वो मंच पर और बाद में कैमरे के सामने कदम रखेंगे। फोटोग्राफी ने उन्हें धैर्य, अवलोकन और एक पल के सार को कैद करने का महत्व सिखाया, जो उनके अभिनय करियर में भी बहुत काम आया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें एक नई दिशा दी। फोटोग्राफी में अपनी सफलता के बावजूद बोमन को एक कमी महसूस हुई। उन्हें एक अलग तरह की अभिव्यक्ति की तलाश थी, एक ऐसा मंच जहां वो अलग अलग किरदार निभा सकें। इसी तलाश ने उन्हें रंगमंच की दुनिया में पहुंचाया।
वो एक थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए और खुद को अभिनय की दुनिया में डुबो दिया। मंच उनका कैनवास बन गया और वो कलाकार। उन्होंने हर प्रदर्शन में अपना दिल और जान लगा दी, हर भूमिका को उत्साह और समर्पण के साथ अपनाया। उनका पहला नाटक फैमिली टाइज था। वो शर्मीला लड़का जो कभी बोलने में भी हिचकिचाता था, अब अपने अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। उनका स्वाभाविक हास्य और किरदारों में जान फूंकने की उनकी क्षमता शुरू से ही स्पष्ट थी। बोमन की प्रतिभा की चर्चा थिएटर जगत में फैल गई। वो मुंबई थिएटर में एक लोकप्रिय अभिनेता बन गए। उन्होंने गंभीर नाटकों से लेकर हल्के फुल्के कॉमेडी तक विविध भूमिकाएं निभाईं, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और रेंज का प्रदर्शन किया।